नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। नीट यूजी परीक्षा परिणाम 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को बेहद ही सख्त चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। ऐसे में हमारे आज के साथों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे। सबसे पहला सवाल है, विवादों में नीट इम्तिहान का कैसे निकलेगा समाधान, क्योंकि सवाल देश के उन 24 लाख बच्चों का है जिन्होंने दिन रात एक करके नीट परीक्षा की तैयारी की थी। ऐसे में सिस्टम के लूप होल से कहीं काबिल छात्र वंचित न रह जाएं। नीट रिजल्ट विवाद में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर देश भर में बवाल मचा है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग उठ रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए केंद्र और एनटीए को चेताते हुए कहा है कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट था। उन्होंने कहा आप नेशन की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, आप ये नहीं जानते कि एग्जाम कितने इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। काउंसिल्स को एडवाइस किया कि आप देखिए, आप अपने क्लाइंट को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट डोंट ब्लाइंडली रिप्रेजेंट देम, आप फेयरली जवाब दीजिए, जो कि बहुत अच्छी प्रोसीडिंग्स रही हैं आज कोर्ट में। पूरे के पूरे देश से स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं कि फ्रॉड भी हुआ है, मामला छुपाने की कोशिश भी की है। अभी तक आप डिनायल मोड में हो कि कुछ नहीं हुआ है, इतना सारा एविडेंस आने के बावजूद। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है, आज ऑनरेबल जजेस ने काफी देर आपस में बात किया और एनटीए को फिर बोला कि आप एक डोंट थिंक इट इज एन एडवर्स प्रोसीडिंग। परीक्षा एजेंसी एनटीए सबसे ज्यादा पारदर्शिता का दावा करती रही है, उसी पर इस बार गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बात एनटीए से होते हुए सरकार के इरादों तक जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये छात्रों की मेहनत का सवाल है, लिहाजा छात्रों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। कोर्ट ने तो सिर्फ यही कहा था, बहुत संक्षिप्त सुनवाई चली थी, और कोर्ट ने यही कहा था कि हमें पता है कि एक एक इम्तिहान देने के लिए बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उस मेहनत के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और किसी की भी कोई भी अगर 0.01% भी गलती निकली तो हम उसे सख्ती से निपटेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। अब देखना ही होगा कि सरकार उसमें क्या दलीलें देती है और सरकार की दलीलों से क्या कोर्ट संतुष्ट हो पाता है। परीक्षा की पवित्रता पर आंच उठने से सुप्रीम कोर्ट काफी आहत नजर आया। अदालत ने ये भी कहा कि अगर कोई फ्रॉड के जरिए डॉक्टर भी बन जाता है तो कल्पना की जा सकती है कि वो समाज और सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा है। लिहाजा एनटीए छात्रों की शिकायत को न तो नजरअंदाज करे और न उसे अन्यथा ले। गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और एक्शन लें। जब उन्होंने यही कहा कि आप समझिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशन के हेल्थ की, कैसे डॉक्टर्स निकलेंगे, तो उनका यही मतलब था। और मैं तो इसको बहुत ब्रॉडली इंटरप्रेट करूंगा। आप अपने देश के लिए नहीं, बाहर के भी देखिए, हमारे इतने सारे डॉक्टर्स बाहर जाते हैं, तो आप इंटरनेशनली आप क्या रेपुटेशन, और ये हमारा पॉइंट भी था पिटीशन में कि इंटरनेशनल रेपुटेशन क्या होगी। तो वी आर वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड विद टुडेज हियरिंग। देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट कराने वाली एजेंसी सवालों के घेरे में है। 3 दिन तक सरकार ने दावा किया कि परीक्षा में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, पेपर भी लीक नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जब एक के बाद एक परीक्षा में धांधली के सबूत सामने आने लगे तो आखिरकार सरकार को कहना पड़ गया कि एनटीए में खामियां हैं जिनको दूर करना जरूरी है। गुनहगार पाए जाएंगे, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय, एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही नीट यूजी 2024 के रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए थे। ये नतीजे पहले 14 जून को घोषित होने थे, लेकिन 10 दिन पहले ही जारी कर दिए गए। रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने ग्रेस मार्क्स, नतीजों में गड़बड़ी, परीक्षा करवाने के तरीकों और पेपर लीक जैसे आरोप लगाए। इसके बाद पूरे देश में इसको लेकर विवाद भी खड़ा हो गया। देश भर में छात्रों और अभिभावकों ने विरोध दर्ज करवाया है। सवाल,
देश के होनहार छात्रों के भविष्य का है। सवाल उन 24 लाख बच्चों का है जिनके सुनहरे सपनों को सिस्टम की लूपहोल का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब इंतजार 8 जुलाई का है, जब मुख्य याचिका के साथ सुनवाई होगी, जिसमें पेपर लीक और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर साफ साफ दो टूक कह दिया है कि किसी भी स्तर पर चूक कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद किसकी होगी जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार और एनटीए दोनों ही अब तक मामले में सिर्फ और सिर्फ लीपापोती ही करती नजर आ रही है। अगर सिस्टम में लूपहोल है तो फिर उसे कैसे और कौन सुधारेगा। यदि कोई संस्था इतना बड़ा एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रही है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करें, क्योंकि नीट एक गोल्ड स्टैंडर्ड है और यहाँ कभी कोई ये नहीं सोचता कि पेपर लीक हो जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली बार बार पेपर लीक हो रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स के, और फॉर्चुनेटली ये चीज पकड़ आ गई है। इतने लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है, और यदि दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराना भी है तो उसको करा लीजिए, ताकि एक सेंस ऑफ फेयरनेस बच्चों में कन्वे हो। क्योंकि ये बात है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको तो आप अकाउंटेबल बनाएंगे ही बनाएंगे, मगर जो नंबर 2 चीज है, जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, वो ये है कि जिन बच्चों ने इतनी मेहनत करी है और यदि एग्जाम दोबारा कंडक्ट नहीं होता है तो उन बच्चों के लिए ये अनफेयर है। नीट परीक्षा को लेकर पटना में आर्थिक अपराध यूनिट ने 9 बच्चों को दस्तावेज के साथ तलब किया। इन पर शक है कि इन्होंने सॉल्वर गैंग की मदद भी ली थी। 4 बच्चे गिरफ्तार किए गए थे। वहीं नीट घोटाले के तार गुजरात के पंचमहल से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि देश में घोटाले के तार कहां तक हैं और इसके कितने सूत्रधार हैं। नीट में लगातार सरकार दावा ये कर रही थी कुछ भी धांधली नहीं हुई है, लेकिन पटना से लेकर गोधरा तक ऐसी धांधलियां सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर सॉल्वर गिरोह शामिल है, और इन गिरोहों से 30 से 40 लाख एक बच्चे से इन्होंने वसूला है। पटना से लेकर पंचमहल तक नीट परीक्षा से जुड़े घोटाले के तार हैं। न जाने इस धांधली में कितने किरदार हैं। जैसे जैसे कानून के हाथ गुनहगारों के गिरबान तक पहुंच रहे हैं, घोटालों से जुड़े सबूत भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ एनटीए एग्जाम को लेकर उठ रहे सवालों को नकार रही है, वहीं बिहार और गुजरात पुलिस लगातार इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये पटना में 5 मई को होने वाली नीट परीक्षा से ठीक पहले पुलिस को एक छापे में मिले प्रश्न पत्र का जला हुआ टुकड़ा है, जिसको लेकर दावा है कि कुछ लोगों ने 30 से 40 लाख रुपए में नीट के अभ्यर्थियों को देने के लिए लीक कराया, और दावा है कि इसी लीक पेपर से जवाब छात्रों को रटाए जा रहे थे। लेकिन उससे पहले पुलिस पहुंच गई, आरोपियों ने पेपर को जला दिया। इस दौरान 4 परीक्षार्थी समेत 13 लोगों को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब इसी जले हुए प्रश्न पत्र के टुकड़े का नीट के असली पेपर से मिलान दिल्ली में होगा। पुलिस के मुताबिक ये पेपर बिहार में एमपी और गुजरात से आया था। सूत्रों की माने तो पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक हुआ। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 6 पोस्ट डेटेड चेक भी बरामद किए हैं, जिनके बारे में शक है कि ये माफिया के पक्ष में जारी किए गए थे। नीट घोटाले का एक तार गुजरात के पंचमहल से भी जुड़ा मिला। यहाँ तो छात्रों से गिरोह ने लाखों रुपए वसूले थे, करोड़ों के चेक बरामद किए गए। यहाँ धांधली का जो तरीका था वो अलग था। यहाँ बच्चों से पैसा लिया गया, कहा गया कि जिन सवालों के जवाब उनको आते हैं वो लिख दें, जो जवाब नहीं आते हैं वो खाली छोड़ दें। आंसर शीट फाइल होने से पहले गिरोह के लोग उसमें सही जवाब भरकर फिर आंसर शीट जमा करा देते। सुनिए कैसे सेंटर संचालक से लेकर प्रिंसिपल तक गिरोह से मिले हुए थे। इनको पास करवाने के लिए जो नहीं आता है वो ये OMR शीट में वो टिक करने का तय किया था, और परशुराम रॉय और साथ में पुरुषोत्तम शर्मा करके एक जलाराम स्कूल में प्रिंसिपल है,
वो भी इसमें शामिल होने वाले थे। तो ये 4 और एक आरिफ वोरा करके लोकल एक बंदा है, वो भी तुषार भट्ट के कांटेक्ट में था। तो इस तरीके से 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। दावा है कि डील ये हुई कि प्रति बच्चे 10 लाख रुपए लिया जाएगा। 7 लाख रुपए पहले देना होगा, 3 लाख पेपर के बाद। परशुराम रॉय की ऑफिस में से जो 16 स्टूडेंट का जो लिस्ट मिला था, उसमें से कुछ के पेरेंट्स के चेक्स, जिसकी टोटल जो रकम होती है 2 करोड़ 30 लाख के आसपास, उतनी रकम के चेक्स अलग अलग मिले और 8 चेक ब्लैंक भी मिले हुए हैं वहां से। ये मामले इतने संजीदा हैं और इसमें इतने सबूत हैं कि सरकार को भी मानना पड़ा कि नीट परीक्षा में काफी गड़बड़ी हुई। पटना से आदित्य वैभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नीट परीक्षा में हुई धांधली में शामिल एक गुनहगार के गिरबान तक पहुंचने की कोशिश तेज हो चुकी है। बिहार में एनएचएआई के निरीक्षण गृह से कुछ ऐसी ही कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं, जो ये इशारा कर रही हैं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई घोटाला हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओडब्ल्यू की पूछताछ से खुलेगा राज? और यही है हमारा अगला यानी कि चौथा सवाल। हमारे संवाददाता आदित्य वैभव ने एनएचएआई के निरीक्षण गृह का जायजा लिया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। जूनियर इंजीनियर थे सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, उसने अपने रिश्तेदार जो कि अभ्यर्थी भी था अनुराग यादव, उसके नाम से कमरा बुक कराया था, जिसकी चेक इन दोपहर 12:40 की गई है। और आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एनएचएआई के अतिथि गृह से, जहां साफ तौर पर ये जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, ये वही रजिस्टर है जिसमें एंट्री और एग्जिट का, चेक इन और चेकआउट का सब लेखा जोखा रखा जाता है। और आपको सीधी बात दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर जिसमें लिखा है 4 मई की तारीख है और जो दूसरा चेक इन किया गया है एनएचएआई के निरीक्षण गृह में, वो किया गया है अनुराग यादव के नाम से। सबसे बड़ी बात ये कि जो सूचना दी गई थी सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के द्वारा अपने फर्द बयान में, उसमें साफ तौर पर उसने बताया था पुलिस को कि आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार और इन सब के साथ अनुराग यादव की मां रीना कुमारी के रहने की व्यवस्था यादवेंदु ने इसी निरीक्षण गृह में की थी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, पटना। नीट के नतीजों को लेकर देश भर के छात्रों में नाराजगी है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद और बिहार तक छात्र सड़कों पर हैं। ऐसे में हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा 5वां सवाल है कि छात्रों के भविष्य का सवाल शहर शहर क्यों बढ़ रहा है बवाल। दरअसल नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग के साथ साथ छात्रों का ये कहना है कि उनकी मेहनत पर पानी फेरने वालों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए और साथ ही सिस्टम के लूपहोल को इस तरह सील बंद करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न दोहराई जाए। बच्चों की मेहनत पूरी पानी में जा रही। आज बाईपीसी के स्टूडेंट्स के साथ हुआ, कल एमपीसी के स्टूडेंट्स के साथ होता, परसों यूपीएससी में भी पेपर लीक होता। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कोई मायना ही नहीं है क्या? हमको तो जस्टिस चाहिए। आप लोग कुछ तो भी कर लो, हमको जस्टिस चाहिए। हमको रीट नहीं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गंगा आरती की। दशाश्वमेध घाट से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है काशी में और आज प्रधानमंत्री यहां से किसान सम्मान निधि की घोषणा भी करेंगे। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मंच पर हैं और बीच में बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती का आनंद लेते हुए। तो गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
राधे कृष्ण 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 राधे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि प्रेम से बोली श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोला गंगा महारानी की।
तो आप देख रहे हैं गंगा आरती की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।